लास्ट वीडियो में हमने देखा था डैक्लन सेल्फ रियलाइज कर लेता है कि वार करना सच में गलत बात है। अब आगे सुबह की शुरुआत बहुत ही खुशहाल पल से होता है। सीएन बागीचे में टहल रहा होता है, तभी बैक वॉइस से आवाज आती है, गुड मॉर्निंग राजकुमार। सीएन उस तरफ देखते हुए बोलता है, ओह तुम हो। गार्डनर सामने आते हुए बोलता है, मुझे लगा आपको महल में नजरबंद किया गया है। सीएन बोलता है, सम्राट ने मुझे आजाद करने का फैसला किया, जानते हो ना उनके चंचल मन को। खैर बात जो भी हो, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने हमें आजाद कर दिया। गार्डनर रिप्लाई करता है, हाँ ये तो उनके चंचल मन की मेहरबानी है। फिर सीएन बात आगे बढ़ाते हुए बोलता है, खैर जो भी हो, वैसे आज का वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। भला हो तुम्हारे दिए हुए उस पेशी के बीजों का, उसके लिए एक बार फिर से शुक्रिया। गार्डनर बोलता है, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सीएन बोलता है, तुम्हारे दिए गए पैसे को बीजों को मैंने उगाकर उसे तोहफे के रूप में राजकुमारी क्लोई को दिया और वे उन्हें बहुत पसंद भी आया। गार्डनर खुश होते हुए बोलते हैं, ओह ऐसा है। सीएन आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, हाँ सब तुम्हारी बदौलत है। वैसे तुमने वो खाद लाई जो मैंने तुमसे मंगवाई थी? गार्डनर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। फिर वो ट्यूलिप का पौधा निकालते हुए बोलते हैं, ये रही खाद और ट्यूलिप का पौधा। सीएन लेते हुए बोलते हैं, ओह तो ट्यूलिप का पौधा ऐसा दिखता है। गार्डनर बताता है, हाँ मैं ये सफ़ेद ट्यूलिप का पौधा खास आपके लिए लाया हूँ राजकुमार। लाल वाले ट्यूलिप के पौधे तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। सीएन खुश होते हुए बोलता है, तुम्हारा सच में शुक्रिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इसका पूरा ख्याल रखने की। सीएन के कमरे में शिफ्ट होता है। सीएन ट्यूलिप के पॉट से मिट्टी में डिग करता हुआ कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। उसे एक चिट्ठी मिलती है। सीएन चिट्ठी देखता है। चिट्ठी में लिखी होती है, वो अभी भी जिंदा है, सजा का फैसला अभी तक नहीं हुआ है, अब अगले हुक्म का इंतजार है। ये पढ़कर मेसन अपनी मुट्ठी को क्लेंच करते हुए किडनैपिंग वाले दिन को याद करता है, जब डैक्लन को जेमना वासियों पे शक हो गया था और उसने सीएन पर तलवार तानते हुए कहा था, बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। सम्राट का वो किलिंग ऑर्डर फिल करके सीएन घबराते हुए सोचता है, सम्राट की वो खून जमा देने वाली आंखें, उनके सामने टिकना मेरे औकात की बाहर की बात थी। फिर अपनी मुट्ठी को क्लंच करते हुए बोलते हैं, आखिर किसने किया ये सब। किडनैपिंग के दौरान जेमिना का झंडा मिलने के कारण ही जेमिना पे शक के बादल मंडरा रहे हैं और सोने पे सुहागा भी ये है कि किडनैपर जेमिना वासी ही थे। कहीं ये पूरी घटना सम्राट की साजिश का हिस्सा तो नहीं था। फिर राजकुमारी के बर्थडे पे सम्राट का मुस्कुराता चेहरा याद करके सोचता है, नहीं ये नहीं हो सकता, सम्राट कभी भी राजकुमारी को जोखिम में नहीं डालेगा। जिसने भी ये किया है वो बस हमारा हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। भले ही जेमिना एक कमजोर और अधीन राज्य है, फिर भी मैं इसे साम्राज्य के राजनीतिक चालों में इस्तेमाल होने नहीं दूंगा। फिर सीएन आई हुई चिट्ठी का रिप्लाई देता है। अब सीन महल की तरफ शिफ्ट होता है। बैक वॉइस में आवाज आती है, माफ कीजिए। डैक्लन, एरिका और मेसन के बीच कॉन्वर्सेशन हो रहा होता है। मेसन बोलता है, मैं जो सुन रहा हूँ क्या वो सच है महाराज। एरिका भी शॉक्ड होते हुए सोचती है, महाराज क्या आप सच में यही चाहते हैं। डैक्लन एरिका को रिप्लाई देते हुए बोलता है, हाँ तुम भी तो यही चाहती थी ना। एरिका शॉक्ड होते हुए बोलती है, लेकिन आपने कुछ दिन पहले कहा था कि आप इसके बारे में सोचेंगे। उसके रिप्लाई से डैक्लन चिढ़ते हुए बोलता है, ओह तो तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? तुम कहो तो मैं अपने पुराने हिसाब से ही चलता हूँ। एरिका और मेसन तुरंत घबराते हुए रिप्लाई करते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं महाराज। फिर डैक्लन बोलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जंग बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं बस इसे फिलहाल के लिए रोक रहा हूँ। ये सुनकर एरिका सोचती है, जिस हिसाब से डैक्लन जंग के लिए एक टांग पे खड़ा था, उस हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कुछ ही दिनों में कितना बदल गया। मेरे ख्याल से क्लोई की आखिरी इच्छा ने इस पे बहुत गहरा असर डाला है। एरिका ये सब डैक्लन की तरफ देख के सोच रही होती है, तभी डैक्लन उसके तरफ टर्न होता है। एरिका फटाक से अपना मुंह फेरते हुए सोचती है,
हद है। कॉन्वर्सेशन वाले दिन के बाद से मैं डैकलन से आंखें नहीं मिला पा रही। मुझे भी क्या पड़ी थी ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की। दोस्तों, एरिका इसलिए अनकंफर्टेबल फील कर रही है क्योंकि उसने डैकलन के लिए लव वाली फीलिंग जनरेट हो गई थी। फिर डैकलन बोलता है, मुझे देखना है कि वे संदेश समझौता के लिए क्या करने को तैयार है। अपना आखिरी फैसला मैं उसके बाद ही सुनाऊंगा। मिसेस फौरन तैयार होते हुए बोलता है, मैं अभी के अभी एक बैठक का इंतज़ाम करता हूँ। फिर डिटरमाइंड होते हुए आगे कंटिन्यू करता है, वे अकेले में बात करना चाहते, लेकिन मेहरबानी करके अब मुझे भी वहाँ रहने दें। मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता। डैकलन सरन करते हुए बोलता है, इसे डर है कि कहीं मैं हेलो राज के राजकुमार से बातचीत के दौरान अपना इरादा न बदल दूँ। एरिका भी तैयार होते हुए बोलती है, मुझे भी इस बैठक में आने की इजाज़त दे महाराज। मैं भी इसमें शामिल होना चाहती हूँ। डैकलन पूछता है, तुम भी? एरिका बोलती है, बिल्कुल, मैंने ही ये सजेशन दिया था आपको। वैसे भी आप तो डॉल को अपने साथ ले जाने वाले हैं ही, है ना? डैकलन सीरियस होते हुए बोलता है, तुमने ही तो कहा था कि मैं दूसरों के सामने तुमसे बातें ना करूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं खुद पे काबू रख पाऊंगा। एरिका मुंह फुलाते हुए बोलती, मैं अपनी जुबान बंद रखूंगी। फिर डिटरमाइंड होते हुए बोलती है, जो भी हो, मैं तो जाग कर रहूंगी। आप जानते हैं ना, मैं तो आपकी इजाज़त के बिना भी जा सकती हूँ। ये सुनकर डैकलन पफ करते हुए बोलता है, ठीक है, तुम भी आ सकती हो, लेकिन मुझे तुमसे बात करने से मत रोकना। एरिका मेसन को चिढ़ाते हुए बोलती है, देखा, मुझे परमिशन मिल गया ना। थैंक यू योर मैजेस्टी। डैकलन मेसन को बोलता है, मेसन तुम भी शामिल हो सकते हो, राजकुमार को कह देना वो भी अपने साथ एक और इंसान को ला सकता है, फिर उन्हें भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। मेसन बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। कुछ समय बाद डैकलन सोचता है, ये अभी तक गया क्यों नहीं। फिर मेसन से पूछता है, तुम्हें कुछ और भी कहना है क्या? मेसन आगे पूछता है, ऐसा क्या हो गया महाराज कि आपने अचानक अपना फैसला बदल दिया? डैकलन एरिका की तरफ देखते हुए बोलता है, क्योंकि एरिका ने कहा। ये सुनकर एरिका और मेसन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर आगे मेसन पूछता है, तो क्या मिस एरिका वहाँ पे हैं? डैकलन बोलता है, हाँ, सही समझ रहे हो। मेसन जब उस तरफ देखता है उसे बस खाली कुर्सी ही नजर आती है। एरिका मेसन के सामने आते हुए बोलती है, उल्लू के पट्टे कहीं के, मैं यहाँ पे हूँ। तुम्हें मालूम भी है डैकलन को राजी करना कितना मुश्किल काम था। फिर उसके फोरहेड पे फ्लिप करते हुए बोलती है, अब से तुम मुझसे इज्जत से पेश आना, समझे खो चुके हैं के। ये देखकर डैकलन अपना हंसी रोकते हुए मेसन से पूछता है, तुम्हें कुछ और भी कहना था क्या? मेसन बोलता है, नहीं सम्राट, मैं आपका संदेश हेलो सम्राट तक पहुंचा दूंगा। डैकलन बोलता है, हाँ ज़रूर। मेसन जाने की इजाज़त लेते हुए पूछता है, अब मैं जाना चाहता हूँ महाराज। एरिका डैकलन पे प्राउड फील करते हुए सोचती है, हो सकता है अब मैं इस जंग को टाल सकूं।